अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे चिकन नगेट्स। बहुत इजी रेसिपी है, बच्चों को बहुत पसंद आते हैं और थोड़ी सी मेहनत से ही ढेर सारे नगेट्स तैयार हो जाते हैं। इसकी रेसिपी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप देख लीजिएगा। आइए चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको 4 ब्रेड के स्लाइसेस चाहिए, इनकी साइड्स को काट लेंगे। कटी हुई साइड्स को साइड पे रख लेंगे। आप इनको किसी और रेसिपी में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि आप इसके ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं। अगर आपको ब्रेड क्रम्स की रेसिपी चाहिए तो मैं वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिख दूँगी, आप जाके देख लीजिएगा। ब्रेड के छोटे छोटे टुकड़े कर लें। अब इनको ग्राइंड कर लेंगे। चारों स्लाइसेस को ग्राइंड करके एक बाउल में निकाल लें। आधा किलो चिकन ब्रेस्ट को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, हम इसको भी ग्राइंड कर लेंगे। चिकन को ज़्यादा पीसना नहीं है। ये देखें, थोड़ा दरदरा सा गोश्त है, मोटा पिसा हुआ। अभी इसका अच्छे से कीमा नहीं बना, हम इसे इस ब्रेड के अंदर डाल देंगे। अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 खाने का चम्मच सोया सॉस, नमक आधा चाय का चम्मच, सफ़ेद मिर्च पाउडर आधा चाय का चम्मच, और कश्मीरी लाल मिर्च आधा चाय का चम्मच। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप पेपरिका पाउडर भी डाल सकते हैं। इसको मिक्स कर लें। बस मिक्स करना है, गूंदना नहीं है। मिक्स करने के बाद भी ये देखें कैसा है। डेढ़ खाने का चम्मच तेल डालेंगे, यानी 1.5 टेबल स्पून। इसको अंदर मिक्स करेंगे और थोड़ा सा डो को गूंद लेंगे ताकि ये स्मूथ हो जाए।
बस 1 मिनट ही लगेगा कि तेल अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएगा और डो भी स्मूथ हो जाएगी। अब एक प्याली में 1 अंडा लें, मीडियम साइज़ का। इसमें 1 चुटकी नमक डालेंगे, 1 चुटकी सफ़ेद मिर्च पाउडर और 1 टेबलस्पून दूध। इन सारों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और साइड पे रख लेंगे। डो देखें स्मूथ हो गई है। अब हम इसको किसी साफ़ जगह पे फैलाएंगे। ऐसे हाथों से दबा के इसे थोड़ा पतला कर लेंगे। ये देखें, नगेट्स जब हम काटेंगे इसमें से तो उसकी चौड़ाई इतनी होगी। ये ज़्यादा मोटे नहीं होते पर बहुत पतले भी नहीं रखिएगा। अब इसकी साइड्स काट लेंगे ताकि स्क्वायर नगेट्स बनाना आसान हो। और इनकी साइड्स उतार के आप फिर से इनको इस तरीके से फैला के उनके नगेट्स काट लीजिएगा। अब इसके छोटे टुकड़े कर लें जिस साइज़ के आपको नगेट्स चाहिए। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा, जब आप नगेट्स काट रहे होंगे तो छुरी को इस तरीके से खींचिएगा नहीं तो नगेट्स की शक्ल ख़राब हो जाएगी। उसको ऊपर नीचे दबा दबा के काट लें। अब इसके नीचे कोई छोटी छुरी या चिमटे से नीचे से उतार लें और उनको साइड पे ट्रे में रखते जाएं। इसी तरीके से सारे नगेट्स को उठा के ट्रे में रखते हैं। अगर चिकन के रेशे इस तरीके से बाहर निकले हुए हों तो आप उनको अंदर दबा दें। प्याली में यहाँ अंडे वाला मिक्सचर है जो मैंने पहले बनाया था। 1 प्लेट में मैदा और 1 प्लेट में ब्रेड क्रम्स है। अब हम नगेट को अंडे में डालेंगे पहले और उससे निकाल के मैदे में डाल देंगे। दूसरे हाथ से जो सूखा हुआ होगा आपका उसके ऊपर मैदा डालें और फिर गीले हाथ से ही उठा के उसको अंडे में डाल दें फिर से। अब इसको ब्रेड क्रम्स में कोट कर दें और सूखे हाथ से ब्रेड क्रम्स इसके ऊपर रख दें ताकि अच्छे से चिपक जाएं। मैदा इस्तेमाल करने से ब्रेड क्रम्स तेल में ज़्यादा नहीं गिरते और ज़ाया भी नहीं होता। इस तरीके से सारे नगेट्स को आप कोट कर दें। इनको स्टोर करने के लिए एक कंटेनर लेंगे। इसके अंदर पहले नगेट्स डालेंगे
जब एक दफ़ा ये डल जाएं तो हम इसके ऊपर बटर पेपर रख देंगे। बटर पेपर रखने से ये जब फ्रीज़ होंगे तो एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे नहीं। इसके ऊपर और नगेट्स डाल देंगे। और फिर से इसके ऊपर बटर पेपर रख देंगे। इसी तरीके से सारे नगेट्स डाल के उनके ऊपर बटर पेपर रख के आप इसे 2 महीनों के लिए स्टोर कर सकते हैं। नगेट्स को तेल गरम करके फ्राई कर लें। बीच में थोड़ी देर के लिए चम्मच चला दें ताकि वो अच्छे से फ्राई हो जाएं। इनको लाइट गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। मज़ेदार नगेट्स तैयार हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी और वीडियोस देख सकें। और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये कैसी लगी।